स्टूडेंट्स, मैंने ये न्यूमेरिकल तुम लोगों को टेस्ट में दिया था और तुम लोग भी 2-3 दिन से इसको बोल रहे थे कि सॉल्व करके इसे बताइए। मैं भूल जा रहा था। आज मैं तुम लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताता हूँ। काफ़ी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, और ये 2013 में शायद आया हुआ भी है CBSE में। ठीक है, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, 2 point charges Q1 and Q2 are located at points A 0 and 0 B 0 respectively। ठीक है, दो चार्ज हैं Q1 और Q2 और दोनों का लोकेशन दिया हुआ है। ठीक है, लोकेशन किस में दिया हुआ है, उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। ठीक, तो कोऑर्डिनेट्स जैसा हमें पता है कि हम x, y और z इस तरह से लिखते हैं। कोऑर्डिनेट्स एक्स एक्सिस पे उसका जो पोजीशन होता है, वाई एक्सिस पे उसका जो पोजीशन होता है और जेड एक्सिस पे जो पोजीशन होता है वो हम इस तरह से लिखते हैं। तो Q1 का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है a, मतलब एक्स एक्सिस पे Q1 का एक्स एक्सिस पे a दिया है 0, वाई एक्सिस पे 0 दिया है और जेड एक्सिस पे 0 दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ कर लेते हैं, मतलब तीनों एक्सिसेस ड्रॉ कर लेते हैं। देखो, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ठीक है, अब Q1 का कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे मान लो यहाँ पर a हो रहा है और वाई एक्सिस पे 0 हो रहा है और जेड एक्सिस पे भी 0 हो रहा है। इसका मतलब ये यहाँ पर लोकेटेड होगा Q1। ठीक है, a 0 0, मतलब ये पॉइंट जो है जेड एक्सिस पे भी 0 है और वाई एक्सिस पे भी 0 है, केवल a एक्सिस पे इसका लोकेशन जो है वो एक्स एक्सिस पे इसका a है। इसके बाद Q2 का दिया हुआ है 0 B 0, 0 B 0 मतलब एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे b और जेड एक्सिस पे 0। ठीक है, तो Q2 क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर Q2 हो जाएगा, Q2 ये 0 B 0। ठीक है, तो ये Q1 Q2 का लोकेशन हो गया। अब तुमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बोथ दी चार्जेज एट पॉइंट 0 0 C। ठीक है, एक पॉइंट है 0 0 C और उसका वहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है दोनों चार्ज की वजह से। ठीक है, तो पॉइंट 0 0 C कहाँ पे होगा, तो 0 मतलब एक्स एक्सिस 0 और वाई एक्सिस भी 0 और C मीन्स यहाँ पर जेड एक्सिस होगा C। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं 0 0 C, कोई यहाँ पे ये पॉइंट होगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1, पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड का एक जनरल फॉर्मूला लिखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स होता है 1/4πε0 Q/r²। यहाँ पे Q तो चार्ज है, मतलब ये चार्ज, इसी के इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें यहाँ पता करना है। ठीक है, तो ये Q इक्वल्स, हाँ यहाँ पे Q इक्वल्स, अगर हम Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो Q1 हो जाएगा और अगर हम Q2 का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो Q2 हो जाएगा। और R इक्वल्स क्या होगा, Q1 से इस पॉइंट का, मान लो ये पॉइंट C है, C नहीं, इसको मान लेते हैं कैपिटल A, इसको मान लेते हैं कैपिटल B और इसे मान लेते हैं कैपिटल C। कैपिटल C का ये डिस्टेंस, ठीक है, ये हो जाएगा, इसको मान लेते हैं कि ये R1 है और पॉइंट B से ये जो डिस्टेंस है इसको हम मान लेते हैं कि ये R2 है। ठीक है, ये हमने डिस्टेंस मान लिया। अब एक चीज़ और हमें ध्यान देना होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें इसके साथ में इसका डायरेक्शन भी बताना होगा कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर की तरफ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, एक यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर का यूनिट वेक्टर वहाँ पे हम ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, और यूनिट वेक्टर का वैल्यू तुम लोग उसमें पढ़े होगे कि यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू होता है वो वेक्टर अपॉन क्या,
मैग्नीट्यूड, वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। इसको सिंपली हम आर भी लिख सकते हैं, मतलब आर अपॉन स्मॉल आर, ऐसा लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो अब ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर वेक्टर अपॉन आर। तो ये आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है, ये आर क्यूब हो जाएगा और E इक्वल्स हो जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन आर क्यूब इंटू आर वेक्टर, ठीक है। अब चलो, अब हम देखते हैं R1 की वैल्यू निकालते हैं। R1 वेक्टर R1 इक्वल्स क्या होगा, वेक्टर R1 इक्वल्स हो जाएगा, ये जो एक्स एक्सिस का इधर की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन है और हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, ठीक है। तो ए क्या होगा, नेगेटिव एक्सिस की तरफ इसका डायरेक्शन हो रहा है, तो इसीलिए हम इसको -a ले लेंगे। तो ये हो जाएगा तुम्हारा -a, और क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे है तो एक्स एक्सिस के अलावा जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है आई कैप, ठीक है। फिर प्लस दूसरा पॉइंट कहाँ पे है, दूसरा पॉइंट है सी पे, ठीक है। तो सी का ये क्या है, ये पॉजिटिव एक्सिस है, ठीक है, और इधर की तरफ अगर हम ड्रॉ करेंगे तो वो निगेटिव एक्सिस होगा, तो इसे लिख लेंगे सी के कैप, ठीक है। ये हो जाएगा R1। और ऐसे ही R2 वेक्टर फाइंड करते हैं, तो R2 वेक्टर जो होगा ये हो जाएगा, देखो ये y जो b होगा, हम इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, इसका जो डायरेक्शन होगा वो इधर की तरफ, ये डायरेक्शन होगा, तो एक्स वाई एक्सिस के भी हम निगेटिव डायरेक्शन में आ रहे हैं, जब नीचे की तरफ आएंगे तो निगेटिव डायरेक्शन होगा, तो इसको भी हम ले लेंगे माइनस में, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा -b, और वाई एक्सिस का जो डायरेक्ट यूनिट वेक्टर होता है वो जेड कैप होता है, जेड कैप जे कैप, ठीक है, और प्लस सी के कैप, ठीक। तो ये तो आ गया हमारा वेक्टर की वैल्यू। अब हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए, ठीक है, आर। तो जैसा हमें पता है कि मैग्नीट्यूड R1 इज इक्वल टू हो जाएगा √-a का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है किसी भी वेक्टर के, दोनों कंपोनेंट्स हैं, जैसे ये एक कंपोनेंट है ये दूसरा कंपोनेंट है, तो अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा √a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसे हम चाहें तो लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल 1/2, ठीक है। अब इसी तरह से हम R2 इक्वल्स, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो ये √-b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, ठीक है, और R2 इक्वल्स हम लिख सकते हैं b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का होल 1/2, ठीक है, इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम दोनों का हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 अपॉन R1, ठीक है, ये R1 क्यूब, ठीक है, यहाँ पे क्यूब आया है, और इनटू आर वेक्टर R1, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/4πε0 Q1 अपॉन R1 कितना आया है, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का 1/2, और उसका जब क्यूब करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, तो ये a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का 3/2, ठीक है, इनटू यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, R1 वेक्टर इक्वल्स क्या है, -ai प्लस सी के कैप, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। और उसके बाद अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये हमें फाइंड करना होगा तो हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा E2
इज इक्वल टू 1 अपॉन, यहाँ पर वेक्टर साइन लगा सकते हैं हम लोग, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन, सेम उसी को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, इसको b² प्लस c² का होल 3/2 और यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा -bj कैप प्लस c k कैप। ठीक है। अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें फाइंड करना है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ये कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। ठीक है, E1 प्लस E2 करेंगे यहाँ पे, E इक्वल्स, तो E इक्वल्स आएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू माइनस AI प्लस CK अपॉन A² प्लस C² का होल 3/2 प्लस 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q2 इंटू माइनस BJ प्लस CK अपॉन B² प्लस C² का होल 3/2। ठीक है, ठीक है। यहाँ से 1/4 एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा, E इक्वल्स 1/4 एप्सिलॉन नॉट माइनस नहीं Q1 A माइनस AI कैप प्लस C कैप अपॉन A² प्लस C² का होल 3/2 प्लस A2 माइनस BJ कैप प्लस CK कैप अपॉन B² प्लस C² का होल 3/2। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का।